My dear friend, today we will try to understand passive voice, the importance of passive voice. Sometimes students find it very difficult when they get the object to start the sentence. जब उनको सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से शुरू करना पड़ता है तो उनको परेशानी होती है। और क्यों करते हैं? जैसे यहाँ पे है कि डू यू रीड द बुक, क्या आप किताब पढ़ते हैं? आंसर होगा यस आई रीड द बुक, हाँ मैं किताब पढ़ता हूँ। नो आई डोंट रीड द बुक। लेकिन जब यहाँ पे है कि इज द बुक रेड एवरी डे, अगर कोई किताब है, कोई होली बुक है, कोई ऐसी किताब है तो कह रहे इज दिस बुक रिसाइटेड एवरी डे, क्या इसकी रोज तिलावत की जाती है? अब वहां कौन तिलावत करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इज द बुक रिसाइटेड एवरी डे? यस इट इज रिसाइटेड एवरी डे, यस इट इज रेड एवरी डे। इज द लेटर रिटन एवरी वीक? अब यहाँ है कि डू यू राइट द लेटर टू योर फादर एवरी वीक और एवरी मंथ, क्या तुम हर महीने अपने फादर को लेटर लिखते हो? या इज द लेटर एवरी मंथ बाय यू टू योर फादर? अब यहाँ पैसिव यूज करते हैं। इज द डोर ओपन एवरी डे? कोई ऐसा दरवाजा है जो दिखाई दे रहा है, मकड़ी की जाल लगी है, अब रोज खुलता है कि नहीं? सो समवन में आस्क्ड, वहां दरवाजा इंपॉर्टेंस है, कौन खोलता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए वहां पूछेंगे कि इज द डोर ओपन एवरी डे? यस द डोर इज ओपन एवरी डे। नो इट इज ओपन ओनली वंस इन ए ईयर, साल में एक बार खुलता है। इज द विंडो क्लोज्ड एवरी डे? यस विंडो इज क्लोज्ड एवरी डे आफ्टर डिनर और व्हेन वी गो टू स्लीप। So is the tea taken every day by you? Yes, the tea is taken every day by me. Is the money given every day by you? Yes, money is given every day by you. यहाँ पे अगर है कि do you take tea, क्या आप चाय पीते हैं? तो यहाँ कर्ता की इंपॉर्टेंट है, you की इंपॉर्टेंट है कि क्या आप चाय पीते हैं। और यहाँ पे है is the tea taken by you? Yes, tea is taken every day. क्या चाय रोज लिया जाता है? Yes, tea is taken every day. अब यहाँ कोई आया और पूछा कि is this room cleaned every day? क्या ये रूम रोज साफ किया जाता है? यस दिस रूम इज क्लीन एवरी डे। तो यहाँ रूम की इंपॉर्टेंट होगी, कौन क्लीन करता है इससे इंपॉर्टेंस की बात नहीं है। कोई आया और कहा व्हाट इज टॉट हियर, जो इंग्लिश इज टॉट हियर। किसी कारखाने में कोई गया और पूछा कि व्हाट इज प्रोड्यूस्ड हियर या व्हाट इज मैन्युफैक्चर्ड हियर, तो आंसर होगा शूज आर मैन्युफैक्चर्ड हियर। अब कौन करता है ये तो मालूम है कि लेबर करते होंगे। और ये इसलिए पैसिव की जहां भी स्टूडेंट के साथ आती है ऑब्जेक्ट के साथ शुरू करना होता है तो वहां दिक्कत होती है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रैक्टिस एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, and I'm sure you will practice like this and you will try to subscribe and share these tables and